बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किताब का नाम बड़ों का बचपन, लिखने वाले माइल खैर आबादी, आवाज़ अब्दुल अली बिन अब्दुल कदीर इस्लाही हासन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। लोग उन्हें बड़े पीर साहब कहकर पुकारते हैं। बड़े पीर साहब सचमुच बड़े अच्छे बुजुर्ग थे। अच्छे बुजुर्ग ही नहीं, वो दीन का पूरा इल्म भी रखते थे। फिर इतना ही नहीं, वो दीन की हर बात इस तरह समझाते थे कि छोटे बड़े सबकी समझ में बात आ जाती थी। आपने दीन की बड़ी खिदमत अंजाम दी, इसीलिए तो दुनिया भर में आपका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। शेख रहमतुल्लाह अलैह का वतन कस्बा गीलान था, लेकिन आपने बगदाद जाकर बड़े बड़े इमामों से तालीम हासिल की थी। आपके बचपन का एक किस्सा बहुत मशहूर है। किताबों में लिखा है कि जब आप अपने कस्बे गीलान में इब्तदाई तालीम हासिल कर चुके तो अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान मैं और पढ़ूंगा। आपकी अम्मी जान भी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बेटे का शौक देखा तो बहुत खुश हुई और बताया कि इससे ज्यादा पढ़ने के लिए तुमको बगदाद जाना पड़ेगा। बड़े पीर साहब बगदाद जाने के लिए तैयार हो गए। अम्मी जान ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और चलते वक्त 40 अशरफियां देकर कहा, प्यारे बेटे मैं तुम्हें अल्लाह के लिए छोड़ रही हूँ, ना जाने तुमसे फिर मुलाकात हो या ना हो। बेटा मैं तुमको एक नसीहत करती हूँ, वो ये कि तुम हमेशा सच बोलना, चाहे तुम पर कितनी ही मुसीबत आए, सच ही बोलना। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अम्मी जान से वादा किया और खुदा हाफिज कहकर एक काफिले के साथ बगदाद को रवाना हो गए। चलते वक्त आपकी अम्मी जान ने वो 40 अशरफियां आपके कपड़ों में सी दी थी ताकि कहीं गिर ना जाएं। अब सुनिए, काफिला चला, एक जंगल से गुजर रहा था कि अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। मुसाफिरों का माल लूटने लगे। एक डाकू ने शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, लड़के तेरे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो डाकू समझा कि लड़का मजाक कर रहा है, वह चला गया। दूसरा डाकू गुजरा, उसने भी पूछा, लड़के तेरे पास भी कुछ है? आपने उसे भी यही जवाब दिया कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो डाकू भी यही समझा कि लड़का मजाक कर रहा है। इस तरह कई डाकुओं से बातचीत हुई। ये बात डाकुओं के सरदार तक पहुंची। उसने हुक्म दिया कि लड़के को पकड़ लाओ। डाकू आपको सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा, लड़के तेरे पास भी कुछ है? आपने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सरदार ने पूछा, कहाँ है? आपने बताया कि ये देखो मेरे कपड़ों में छुपी हुई हैं। आपके बता देने पर डाकुओं का सरदार आपको देखने लगा। फिर पूछा, लड़के तुझे मालूम है हम काफिला लूट रहे हैं, तो फिर तूने अपना माल बता दिया। आपने जवाब दिया कि मेरी अम्मी जान ने मुझसे सच बोलने का वादा ले लिया था, अब मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। एक छोटे लड़के का ये जवाब सुना तो डाकुओं के सरदार पर बड़ा असर हुआ। देखते ही देखते वो रोने लगा। फिर बोला, एक बच्चे को अपनी माँ से किए हुए वादे का तो इतना ख्याल है कि माल लूट जाने की भी परवाह नहीं, लेकिन मुझ पर अफसोस है कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि ऐ खुदा तू ही मेरा रब है और मैं तेरे हुक्मों पर चलूंगा। अफसोस है कि मैं बरसों से ये वादा भूला हुआ हूँ और अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूँ। इसके बाद सरदार ने तौबा की। डाकुओं को हुक्म दिया कि सारे काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दो। उसके हुक्म से सारा माल वापस कर दिया गया। इसके बाद दूसरे डाकुओं ने भी डाका डालने से तौबा की। बच्चों सब तारीफ अल्लाह के लिए है। ये सब अल्लाह का फजल था कि हजरत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी अच्छी माँ मिली, और ये भी अल्लाह का फजल ही था कि आप अच्छे बातों को याद रखते थे और उन पर अमल भी करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी अच्छी बातों की तौफीक दे।